अपन क्या बोलते हैं कि अपन के दिमाग में ना एक खुफिया खानी एक आइडिया घुसेला है। अपन बिजनेसमैन बनेगा, क्या बोलते हैं? क्या बोला तूने? बस बिजनेसमैन वाले लोगों को खतरा पड़ता है। अपन ये सब नहीं करना चाहता और ये सब बकवास है। अपन इसी में खुश है ना बास? बात को समझो बास। ये चुप। बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, उनके पास पैसा आता है, समझा डॉक्टर? अपन चलता है, अपन इसके बारे में सोचेंगे ताकि लड़के अपने पीछे पागल हो जाए। अपन अकेला रह कर थक गया है। ओके अपन चलता है। ओके बाय। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बाय बास तो पूरी तरीके से पागल हो गए। चल अपन कुछ लोनिया पटा कर आते हैं। I don't know why. I'm sorry. मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहती थी, but I'm not love with you. I'm sorry. वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। Oh my gosh, this sound मुझे जाकर देखना पड़ेगा। टाइप तुम्हें क्या बात कर रही हो? हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बच्चा झोंकू का है? ये कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है मेरी ही बेटी के साथ? उसकी इतनी हिम्मत। मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। प्लीज हिम्मत रखिए, प्लीज। जिन, मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। मैं जिसे अपना दोस्त समझता था, आज उसने मेरी बेटी के साथ ही सब। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। आइंदा से तुम उस जगह के पास कभी नहीं जाओगे और उसे तो मैं हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। आप रूम में जाइए, मैं इस लड़के को संभालती हूँ। ठीक है जिन। ओह माय गॉश, दैट्स मीन थाई प्रेग्नेंट है, वो भी जानकर जैकब अंकल के बेबी की मदर बनने वाली। ओह माय गॉश, I'm so shocked. This is unbelievable. अबे जा, देख लूंगा तो कितने दिन मुझे यहाँ पर रखेगा। मैं हूँ जेहब और मैं हमेशा के लिए तुझे यहीं पर बंद करूँगा। शर्म नहीं आती तुझे एक बच्ची के साथ इस तरीके से बिहेवियर करते हुए? I don't care. मैं उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, चाहता हूँ दिलो जान से और उसके लिए दीवाना हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और अगर तूने मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिन रखा ना तो मैं तुझे इंजेक्शन देकर, बाकी तो समझदार है। अबे छोड़ बे, अपन को 10 बार यहाँ पर क्यों लाया जाता है? अपन को छोड़। सर, इसने फिर से चोरी की है और इस बार इसने पूरा बैंक लूटा है। What the? तुझे समझाया था ना तो फिर से यहाँ पर आ गया? हाँ, तुझे जेल में घुसने का बड़ा शौक है ना?
अबे 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 अपन की खोपड़िया को हिलाना नहीं समझा ना, और ना अपन तेरी खोपड़िया को निकाल कर उसके साथ फुटबॉल खेलेंगा। ओह माय गॉड, ये तो पुलिस कोई डरा रहा है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, डालो इसको अंदर। अरे अपन को डालने वाला कोई हिम्मत ही नहीं है। अपन का अबे अबे तू तो डॉक्टर है ना बे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अपन तो यहाँ पर आता जाता रहता है, और तू इसने मिस्टर किम की डॉटर को गलत तरीके से छुआ और उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, जबकि ये जानता है कि वो कितनी छोटी है इससे। अबे 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 तू तो बड़ा चालाक निकला बे। हाँ, तेरे को मैं पहले से ही जानता था, तू तो कुछ न कुछ करने वाला है। अबे सर, अपन क्या बोलते हैं कि अपन ना थोड़ा सा कॉफी मांगता है अपन के लिए और इस डॉक्टर के लिए। ये होटल नहीं है। शट अप, शांति से रहो वहाँ पर। कितना चिल्लाता है वे। तो तू उस किम के बेटी को पसंद करता है। अपन सच कह रहा है ना? तुमसे मतलब अपने काम पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। और मैं तो यहाँ से कैसे ना कैसे तरीके से निकल जाऊंगा। अपने बारे में सोचो। अरे अरे, अपन का तो आराम से यहाँ से निकलना आना जाना अच्छी तरीके से चालू रहता है। अगर तू चाहता है कि अपन तेरी मदद करे, उस लौंडिया के साथ तेरा टाका फिक्स करे, तो व्हाट डू यू मीन? अपन के पास एक प्लानिंग है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ऑलराइट, मुंह खोलो। बगम, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मुझे तो पता है, और मैं इस हालत में भी केक को अपनाने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि मैं उसे कभी भी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। आप बस उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए, और मैं देखो अब इस तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है बगम, हम जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, और कल ही तुम दोनों की इंगेजमेंट होंगी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। 2 दिनों में ही बुगम और टे की इंगेजमेंट हो जाती है। बुगम बड़े हॉस्पिटल में टे का इलाज कर रहा है, जिससे टे की याददाश्त में सुधार होता है और धीरे धीरे सब कुछ उसे याद आने लगता है। इवन जंगकुक का मोमेंट भी जो उसके साथ वो बिताए थे। पूरे 1 साल के बाद शुगा और जंगकुक को रिहाई मिल जाती है जेल से, और वो दोनों साथ में ही जेल के बाहर निकलते हैं। अवन कैसा दिखता है बे? अच्छे तो दिख रहे हो तुम, पर प्लीज अपनी लैंग्वेज को सुधारो, वरना कोई भी हम दोनों को पहचान लेगा। अरे अरे, अपन के बारे में तो टेंशन ना ले, अपन अच्छे तरीके से लैंग्वेज बोल देंगे। चल जल्दी से अपन के पीछे। वाओ, दैट्स लुक गुड। लग नहीं रहा कैसे तुम। ओके फाइन, लेट्स गो। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। जिमिन बेटा जाओ, मैं काम कर रही हूँ। दरवाजा खोलो, कौन है बाहर, देखो जरा। जी मॉम, आई एम चेकिंग। हु इज? हु आर यू? नमस्ते, मेरा नाम है मंचली, और ये है मेरे हस्बैंड मंचला। व्हाट? मंचली मंचला, व्हाट इज दिस? वेट सेकेंड, मम्मा को बुला कर लाती हूँ। अबे अपन के आइटम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं बे। टे कहाँ पर है? मेरे बगैर तो उसका जीना मुश्किल हो गया होगा। इन दुष्कर्मों ने क्या न जाने टे की हालत कर रहे होंगे। आई एम कम, फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? कौन? आप दोनों कौन हो? मेके ये हमारा बाइको है, इसका नाम है मंचली, और अपन इनका हस्बैंड मंचला। हम दोनों बड़े दूर से आए हैं और जगह नहीं मिली, इसलिए
हम दोनों को यहाँ पर रेंट में घर चाहिए। रेंट में घर मतलब यहाँ पर कमरा दे सकते हो बट घर नहीं। हाँ, मेरे कहने का मतलब वही था। मिकी हाँ, हमने सुना यहाँ पर 2 छोकरियाँ भी रहती है। कहाँ है? नी तुम दोनों की नई शादी हुई है क्या? मिकी हाँ, ये हमरा बाइको और हम एकरा हस्बैंड। वाह, बहुत प्यारे हो तुम दोनों। आ जाओ। टाई, फाइनली टाई बेबी, कम जल्दी से आओ बाहर। जी मॉम। What the hell? अबे तेरी किस्मत तो सच में ऊपर वाले ने क्या बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है। देख तेरी छोकरियाँ, तेरी लवर, उसकी याददाश्त वापस आ गई बे। अब तेरा क्या होगा? शट अप। मॉम, ये दोनों कौन है? ये एक्चुअली न्यू कपल है। सो स्वीट कपल्स, आई लव इट, आई रियली लव इट। अबे हटे, ये दोनों अभी न्यू शादी होकर आए। इनके पास घर नहीं तो यहाँ पर रेंट में एक रूम लेकर रहना चाहते हैं। वैसे बेटा तुम करते क्या हो? मेके हमरा एक अस्पताल है, उसमें हम काम करता है। What? क्या? जी मेरे हस्बैंड है, हॉस्पिटल में काम करते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। Oh, so sweet, you're so cute. तुम कितने प्यारे हो। Please friendship with me. हाँ, जरूर। ये अपन इतना ज्यादा खुश है ना, और अपन दुखी भी है। अपन, तेरे को पता है वो जिमिना मिमिना अपन को अपने बहुत ज्यादा पकाई, इतना पकाई, पता नहीं कितना पकाई, अपन बता नहीं सकता। पर अपन उससे प्यार करते हैं, इस वजह से अपन ने उसकी पकाई सब कुछ झेल डाला। वैसे अपन को ये ड्रामा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना? कुछ दिनों की बात है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं टेको यहाँ से लेकर भाग जाऊंगा। अपन क्या कहता है, अपन भी ऐसा करे क्या? अपन को भी ना जिमिना को यहाँ से भगा कर लेकर जाना ही पड़ेगा, वरना जिमिना अपन की काबिज नहीं होंगी। एक मिनट, कौन आया है, जाकर देखता हूँ मैं। एक्चुअली वो कहने की मामा ने कहा था कि आप दोनों को न्यू वेडिंग हुई है ना, तो इस वजह से हल्दी का दूध। ये हल्दी का दूध किस वजह से? आज आप दोनों की सुहागरात है ना? क्या कह रहे? हमरा कोनो सुहागरात नहीं है। वो हम तो सुहागरात घर से मनाकर यहाँ पर आए हैं, है ना? जी हाँ बीजी। ओके फाइन, तो मैं जाती हूँ। लिसन, मेरी बात सुनो। मैं जंको को क्या? और अपन सुगा, अपन इसका वाइफी नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया था। मुझे लगा कि शायद मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में? हाँ सच में। आई लव यू टू। अबे यार, तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को नहीं मिली, इस वजह से तू अपन को चुम्मा चाटी करना चाहता। तेरी तो क्या ये सब सपना था? अबे अपन का फायदा मत उठा, समझा ना? अपन तेरी गर्लफ्रेंड सच में नहीं है। अपन तेरे को
कच्चा खा जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हें चुम्मा करने की कोई शौक नहीं था। इट जस्ट मिस्टेक, ओके? भाई मजा आया। Hi, you're so cute, you know. I'm just excited. Tell me, तुम्हारी सुहागरात कितनी अच्छी थी, बताओ मुझे। मेरी सुहागरात के बारे में क्यों जानना चाहते हो? वैसे आपके लाइफ में कोई लड़का नहीं है क्या? लड़का था, मैंने भगा डाला। एक्चुअली बात ऐसी है कि मुझे वो पसंद आने लगा था, बट क्या करूँ? किस लड़के के बारे में बात कर रही है आप? वो लफंगा गुंजा। I love her. I love him. But what? I'm so stupid. अरे तुम stupid नहीं हो। जाकर उसे कह दो, क्या पता वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। No, he not loves me. I know because मैंने उसका दिल तोड़ डाला है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे फिर से एक्सेप्ट करेगा। ओह नो, इट्स माय फॉल्ट, दिस इज ऑल माय फॉल्ट, बट इट्स ओके। वो जहाँ पर भी जाए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहे, मैं यही प्रेयर करूँगी। एक बार प्रयत्न करके देखो, क्या पता वो आपका हो जाए। आई नो ही नो, वो मुझे मना कर देगा। अबे बोला ना, जाकर उससे बात कर। What? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आप यहाँ पर ये ज़्यादा नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक। मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था। क्या तुमने मुझे पहचान लिया डे? ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब इससे पहले कि मॉम डैड तुम्हें पहचान ले, यहाँ से चले जाओ प्लीज़। मैं कोई और तमाशे नहीं चाहती हूँ। नहीं, तू वही है ना? चल बता, तू वही है ना? मैं जानता हूँ, ये सिर्फ ठेका भ्रम है जो मुझे परेशान कर रहा है। असल में तू शुगा है। क्या कर रहे हो तुम? मैं गई हूँ पागल, मैं टाई हूँ। टाई तुम सच में हो? देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई फोर्स करने के लिए नहीं आया हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में उस भूकंप के साथ शादी करने वाली हो? अगर हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक, अब प्लीज़ रुको। अगर मुझे पार्वगम से शादी करनी होती तो मैं पहले ही कर देती, पर मुझे एहसास हुआ तुम्हारे प्यार का, कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। इट्स जस्ट नंबर, और मुझे तुमसे सच में प्यार है। आई लव यू। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें टायर सीरियस। कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ ना? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये सब सच है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? इतने दिन तुमसे दूर रहा, तुम जानते हो मैं कब से तुम्हारे करीब आना चाहता था। वेट अ सेकेंड, बेबी कहाँ है? ओ मेरा बच्चा, कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरी तरह, कितना क्यूट है ये। बहुत प्यारा है ये सच में। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, इतने साल में अपने बेटे से दूर रहा। पहली बात मुझे ये बताओ कि तुम इतने साल थे कहाँ पर? ऑफ कोर्स जेल में था, तुम्हें तो पता ही है। हाँ मुझे पता था, पर ये बताओ कि ये सब प्लान क्यों किया तुमने? मुझे लगा कि शायद ये यहाँ पर लाना ठीक रहेगा, वरना तुम्हारे मॉम डैड मुझे कब का बाहर फेंक देते। पर जंगकुक, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
मॉम डैडी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तुम? हाँ, पर चलो मेरे साथ। कहाँ पर लेकर जा रहे हो मुझे? चंको प्लीज स्टॉप ईटिंग, क्या कर रहे हो तुम? बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें मुझे इस तरीके से तड़पा कर? अब देखो डॉक्टर तुम्हें कौन सी पनिशमेंट देते हैं बेबी डॉल, और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती कि तुम ही थी जिसे मेरी बॉडी बहुत पसंद आई थी, और मेरा बिग कुकी, तुम्हें वो भी बहुत पसंद आया था। अब इसे मांगो कि तुम चाहती हो। हाँ, बोलो कि तुम मुझे चाहती हो, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊंगा। यस आई वॉन्ट। ऐसे नहीं, इसके लिए भीख मांगो। नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। ऑलराइट प्रिंसेस, मुझे हराओ। नहीं, एक मिनट डैडी प्लीज, आई वांट यू। प्लीज मुझे तुम चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने जो भी कुछ किया, आई एम सो सॉरी एंड आई एम सो स्टूपिड कि मैंने आपको नहीं पहचाना। आई एम सॉरी, प्लीज डैडी प्लीज गिव मी। मुझे वो चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हो। मैं सच में उसे लेना चाहती हूँ, उसे फील करना चाहती हूँ, प्लीज। बिल्कुल, तुम इस तरीके से भीख मांगते हो, कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम बेबी डॉल जो डैडी के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है। यस डैडी, आई वांट। बेबी, पहले मैं इसे तुम्हारे माउथ में डालना पसंद करूँगा बिकॉज वो मेरी फेवरेट प्लेस है। तुमने मुझे यहाँ पर फिर से ला दिया। तुम जानते तुम एक नंबर के डफर हो, डफर। पर अपन तुझसे सच में प्यार करता है। अपन तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर अपन तेरे को किसी और के साथ देखने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। अपन ने सोचा था कि तेरे साथ मूव ऑन कर लेंगे, पर अपन का दिल जो कि मानता ही नहीं है। अपन सच में तेरे से प्यार करता है। ओके, जस्ट वेट। ओके, मुझे देखने दो। हाँ ठीक है, नॉट बैड। तुम्हारे लिप्स सच में काफ़ी ज़्यादा स्वीटी, जूसी एंड वनीला फ्लेवर्स का है। एक मिनट और एक बार ट्राई करने दो मुझे। ओके दिस टाइम नॉट वनीला बट लिटिल बिट fruity and orange juice mixed like strawberry. Okay, हटो यहाँ से। तुम्हारे लिप्स सच में काफ़ी ज़्यादा यमी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी तुम्हें माफ़ कर दूँगी। नो वे। अपन तेरा इशारा समझ चुका है। अपन को अब और ज़्यादा माफ़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में अपन सच में तेरे से एक बात कहे। तूने अपन के लिप्स का फ्लेवर जान लिया, अपन को भी तो जानने दे तेरे लिप्स का फ्लेवर। तेरे कदम से के साथ चले, तुझे साथी बना के क्या ये हक भी अपन सच कहे तो तेरे लिप्स का जो फ्लेवर है ना, वो सिर्फ अपन के लिए है और किसी के लिए नहीं। और हाँ, इस बार ये लाइट जो है ना, अपन के पंटर लॉक ने नहीं करवाई है, ये ऑटोमेटिक हो चुकी है। तो सोच, गॉड जी भी अपन दोनों के इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। डफर्स, यू सच क्यूट। जीन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
एक मिनट, नए कपल आए हैं, मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। क्या नाम बताया था उन्होंने? कुछ तो नाम था उन दोनों का, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ याद आ गया, मंचली और मंचला। ये कैसा नाम है जिन? अजब सा नाम है ये। हाँ पर दोनों बहुत क्यूट कपल्स है। आइए आइए। मंचली, मंचला, कहाँ गए हो तुम? मुझे तुम दोनों को मेरे हस्बैंड से मिलाना था। हाँ कमरे में तो कोई भी नहीं है, शायद हो सकता है कि वो लोग बाहर गए होंगे। हाँ चलिए यहाँ से। जीन और टे और जिमिन कहाँ पर है? वो अपने कमरे में होंगी। टे, जिमिन, हाँ कोई भी घर में नहीं है। तुम किस अजनबियों को घर में घुसाती हो जिन? मुझे अब फिर से जब को फोन करना पड़ेगा। आपका पर्स खो गया है? ऑफ कोर्स, कब से भी आपको बता रही हूँ मेरा पर्स खो गया है। प्लीज कुछ कीजिए जल्दी से। एक मिनट। हेलो जेहॉप, टे और जिमिन गायब है। क्या? अपन तेरे को सच कहता है, अपन तो उसे बहुत प्यार करता है, पता है? अरे चलो अपन को एक जोरदार चुम्मा दे दे जल्दी से। वेट, हाँ तुम्हारे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स को एक बार चखने से पहले तुम इसको वॉश कराओ प्लीज। स्मेल। कल तो अपन के लिप्स की बड़ी तारीफें की जा रही थी, अपन को बहुत ही कुछ बोल रहे थे, और अभी क्या हो गया तेरे को? ज्यादा देख, अपन न जाता है, अपन के होठों को अच्छे से घस कर आता है ताकि तो अपन को बहुत अच्छा चुम्मा दे पाए, ठीक है ना? अपन अभी आता है, अपन की चमक चलो कहीं जाने का नहीं, समझी? तेरा है पर मेरा है। ओह माय गॉश, सो क्यूट। मेरे दिल पे वार करे तेरी अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी ये अदा, जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को प्लीज, आई एम टायर्ड। आर यू सीरियस? तुम अभी से टायर्ड होगी? अभी तो पूरी रात बाकी है बेब। देखो कि मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या करता हूँ। डैडी तुम्हें हेवन फील करवाएंगे बेबी, जस्ट वेट, ओके? प्लीज लो। अभी तो मैं स्टार्ट हुआ। चमको, तुम सच में बहुत स्पीडेड हो। आई नो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मुझे तुम अंकल और डैडी कहूँगी। नहीं, मुझे शर्म आती है, ऐसा लगता है कि मैं किसी बुढ़े के साथ सुहाग रात मना रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा तो मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, तुम मेरे लिए अभी भी वही यंग हो। ज्यादा बोलो मत, मैं अभी भी जवान हूँ। दिखाओ क्या मेरी जवानी? नहीं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जवानी किसी को देखने भी नहीं दूंगी। तो ठीक है, सिर्फ तुम्हें दिखाता हूँ मैं मेरी जवानी। मैं थक गया टाइट, तुम सच में बहुत ऑसम और टाइट हो। ऐसे कहना बंद कर, मुझे शर्म आती है। वैसे टे, उस पारबुगम का क्या? तुमने तो उससे शादी के लिए हाँ कह दी थी ना? अरे नहीं, तुम जानते हो, मेरी याददाश्त जब धीरे धीरे वापस आने लगी ना,
तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पार्वगम के साथ बिल्कुल खुश नहीं रह सकती। इस वजह से मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। ताई, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? एक्चुअली पार्वगम, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी हमारे बारे में। ऑफ कोर्स, बोलो। हमारी शादी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कितना एक्साइटेड हूँ, तुम सोच नहीं सकती हो। वो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? क्या हुआ? मैं तुम्हारी बेबी को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। और प्रॉब्लम क्या है टे? प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। आई एम सॉरी। मैं अपनी बेबी के साथ ही खुश रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम मुझसे शादी भी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रख पाऊँगी। सो आई एम सॉरी। इसलिए मैं ये बात क्लियर करना चाहती थी। अगर तुम्हें तब भी मुझसे शादी करनी है तो क्या बात है? तो क्या? उसे मुझसे नहीं, मेरी शरीर से चाहत थी। इस वजह से उसने तब से रिप्लाई नहीं किया और उसकी चुप्पी में ही मुझे उसकी ना समझ में आ गई। इसका मतलब ये था कि वो मुझसे नहीं, मेरी बॉडी से प्यार करता था। और तुम? ऑफ कोर्स, मैं भी तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे बॉडी से प्यार करता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स है कि मैं तुमसे, तुम्हारे बॉडी से और तुम्हारे हर एक चीज़ से प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अंडरस्टैंड? किसी और की नहीं। तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ऑफ कोर्स बेबी डॉल, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। देखा नहीं, तुम्हारे लिए इतने साल में जेल में रहा। ओके फाइन, 1 साल, बट वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। उस जॉब के ताने सुनता था, हमेशा आकर मुझे यही बोलता था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे यार, और उसकी वो शुगा की, उसके तो भाषण सुन 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 के मेरे कान फट गए थे। वो हमेशा मुझे यही बोलता था, अबे तेरे को समझ नहीं आता? अपन ओ गॉश, तुम नहीं जानती कि मैंने किस तरीके से अपने दिन काटे हैं उस फालतू जेल में। और फाइनली मैं तुम्हारे बाहों में हूँ। चलो हटो, मुझे बेबी को फीडिंग करानी है। और मुझे शट अप, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे शर्म आती है, ऐसे बातें करना बंद करो और मुझे बेबी को फीड करने दो। तुम बड़े हो चुके हो, समझे? मैं तुम्हारा छोटा बेबी हूँ, मुझे भी चाहिए। नहीं, मुझे भी चाहिए। पहले लिटिल बेबी, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तुम्हें नहीं, यू बिग मॉन्स्टर। ओके फाइन, मेरे बेबी के बाद मेरी बारी। ओके बेबी, मेरे लिए बचा कर रखना, ठीक है ना? क्योंकि डैडा भी हंग्री है। चांगुक, वैसे ये जिमिन कहाँ पर है? आऊंगी अपने दुम छल्ले आशिक के पास। बोले तो अपन यहाँ पर आ गया, समझी ना? अपन को रोका टोका करने का नहीं। अपन अब डायरेक्ट तेरे लिप्स पर अपन के लिप्स को चिपकाएंगा और फिर इसको कुछ करेंगा, समझी ना? और देखा, अपन कहता है कि अपन को तू रोकेंगी ना, तो अपन सच कहता है, अपन रोने लग जाएंगे। अपन तेरे से बहुत प्यार करता है। चलो चुम्मी दे दे बेटा। ओके फाइन, कम ऑन। दिल तेरे खतरा अपन तेरे हर एक बॉडी को देखना चाहता है, उसे फील करना चाहता है। अपन तेरे को हर एक इंच में खाना चाहता है, तेरे को बिस्तर में टिका कर, तेरे ऊपर चढ़कर वो अच्छा के शट अप। देख, अपन को तो इतना पता है कि अपन तुझसे प्यार करता है। अगर तू अभी भी अपन के साथ अनकंफर्टेबल फील करे तो कोई बात नहीं, अपन हमेशा मजाक करता है, पर इस वक्त अपन सच्ची कहता है। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो अपन को बता दे। अपन 1, 2, 3 दिन के बाद ब्रेक लेकर फिर से ट्राई करेंगे,
क्या बोलती है तू? नो, आई एम रेडी फॉर यू एंड आई वांट यू राइट नाउ. कम बेबी, क्लेम मी. हे अपन आ गया. अबे बास कहाँ गया बे? अपन को बास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. बास क्या, बास अपनी बासी के साथ चूचू चूचू कर रहा हूँगा और अपन 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 हमेशा ये चोरी चकारी में ही घुसे पड़े रहते हैं. अपन क्या बोलते हैं कि अपन को भी लड़कियाँ पटानी चाहिए ना. देख तू सच्ची कह रहा है, पर अपन जैसे लोंडों से कौन सी लड़कियाँ पटेंगी? ट्राई कर सकते ना भाई. सही बोला हो. चल चल अपन भी ट्राई करेंगे. ए सुन ना, तुम दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हो. हाँ? हे, हु आर यू? यस, हु आर यू? अपन गुंडा है. व्हाट? भाग यहाँ से. वो तो भाग गई. भाई पीछा भी तो करना ही पड़ता है ना. हाँ हाँ चल. अपन को इतना मजा कभी नहीं आया. अपन एकदम ही हेवन फील करवा रहा है. अपन को बहुत ही मजा आ गया. बहुत मजा आ गया अपन को फिर से चाहिए. What are you talking? I'm tired, please. I'm really, really, really tired. Shut up. तुमने मुझे बहुत बुरी तरीके से क्लेम किया. अब no, I'm tired, okay? अपन को फिर से एक बार तेरे को क्लेम करना. प्लीज प्लीज एक ही बार, लास्ट बार, ओके? अपन फिर उसके बाद नहीं बोलेंगे. Oh gosh, मैं कहाँ पर फंस गई. प्लीज हेल्प मी. जीनी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, समझी तुम? जिन लोगों को तुमने यहाँ पर क्यूट कपल करके लाया था ना, वो कोई और नहीं, वो गुंडा और वो जंगोक था. पर हम कुछ नहीं कर सकते. देखो सीसीटीवी फुटेज निकाला है हमने और दोनों ही ऐसे गए हैं जैसे कि वो उनके साथ जाना चाहते हैं, बिल्कुल हंस हंस कर. तो हम इस बात पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले सकते. और हमने ये कंफर्म भी किया है कि दोनों अपने मर्जी से उनके साथ भागे हैं. तो अरे मुझे लगता है कि अब आपको हैप्पी हैप्पी करके उन दोनों को एक्सेप्ट कर देना चाहिए. जिन भाभी कुछ कॉफी मिलेंगी. ओके फाइन, मैं चलता हूँ. बाय. कोई और काम होगा तो फिर बताना, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी एक इम्पोर्टेंट केस आया है. ओके ओके फाइन फाइन बाय. उसके बाद क्या, आर्यन और जिन को न चाह कर भी योनमिन और टाइगर को एक्सेप्ट करना पड़ता है. बिकॉज क्योंकि वो नहीं चाहते कि और अपनी बेटियों को दुखी दिखे. और अदर साइड योनजुन और हान, उन दोनों को भी उनकी प्रेमिका मिल जाती है. हाँ थोड़ा मुश्किल था पर मिल जाती है. काफी पापड़ बेलने के बाद अरे अपन को भी अपनी सेटिंग मिल गई है ना. हाँ भाई ने सच कहा था, दिल से प्रेम होना चाहिए. शाप. अब अपन एक अच्छे लड़के हैं, गुंडे नहीं. समझा ना तू? हाय लिसा, हम कब जा रहे तुम्हारे मॉम डैड के पास? बेबी जल्दी जाएंगे. हाय जीसो, हम कब जाने वाले हैं? हम जल्दी जाने वाले हैं. कितना मजा आएगा हम. चलो, हमारे मॉम डैड तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, है ना लिसा? हाँ जीसो चलो. देखो हमारा बेटा कितना ज्यादा समझदार है पढ़ाई में. हाँ बिल्कुल मुझ पर गया है.
ओके फाइन, आप पर गया है। चलो बेडरूम में। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे को एक छोटी सिस्टर भी तो चाहिए ना। आप ना चलो ना बेबी प्लीज। माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि प्रेगनेंसी के दौरान इतनी ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है, वरना मैं कभी ऐसा करती ही नहीं काम। ओह गॉश, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी डर्टी माइंड की वजह से। तुमने कहा था कि और एक बार देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं 9th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। यू डफर, ये अपन के प्यार की निशानी है। तुम्हारे पेट में क्यों नहीं है? हाँ, अपन के पेट में इसलिए नहीं है क्योंकि अपन के पेट में खाना बहुत ज्यादा है, इस वजह से ना अपन के पेट में जगह नहीं है। अब तेरा पेट कितना ब्यूटीफुल है, कितना खाली है ना? तो बस एक ही मोमोज खाती है, उसके बाद तेरा पेट खाली रहता है। इसलिए गॉड जी ने खाली पेट में खूबसूरत पेट में बेबी को डाल दिया। तुम मुझे उल्लू मत बनाओ जी, उठाओ फायर, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हर जंकुक अपने सेकंड बेबी की तैयारी में लग जाते हैं और जिमिन शुगा अपने आने वाले बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है फाइनली। थैंक यू सो मच आर्मी, और आगे से मैं और भी क्यूट लव स्टोरी वन शॉट बनाऊंगी। ओके बाय।